प्रियदर्शन गांधी एक भारतीय राजनीतिक और राजनेता थी जिन्होंने तीसरी भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1966 से 1970 तक और फिर 1980 से 1984 में उनकी हत्या तक वह भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थी। गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी और राजीव गांधी ने उन्हें आयरन लेडी के रूप में वर्णित किया, एक उपनाम जो उनके जीवन काल से ही उनके सख्त व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया। हेनरी किसिंजर जो उनके बाद देश के छठे प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा गांधी का 15 साल और 350 दिनों तक सातवीं कार्यकाल उन्हें अपने पिता के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बनाता है। 1947 से 1964 तक नेहरू के प्रधानमंत्री काल के दौरान गांधी ने उनकी परिचारिक के रूप में काम किया और उनकी कई विदेशी यात्राओं पर उनके साथ रहे। 1959 में उन्होंने कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाली केरला राज्य सरकार को भाग करने में भूमिका निभाई, अन्यथा एक औपचारिक पद जिसके लिए वह उस वर्ष की शुरुआत में चुनी गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जो कि मृत्यु के बाद नेहरू के उत्तराधिकारी बने थे, 1964 में उन्हें अपनी सरकारी में सूचना एवं प्रसारण मंत्री नियुक्त किया। उसी वर्ष वह राज्यसभा भारतीय संसद के ऊपरी सदन में चुनी गई। जनवरी 1966 में शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु पर गांधी ने कांग्रेस पार्टी के संसदीय नेतृत्व के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को हराया, नेता बने और शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने बाद के 2 चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाई, जिसकी शुरुआत 1967 के आम चुनाव से हुई, जिसमें वह पहली बार भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुनी गई। लोकसभा 1971 में गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी अपने पिता के सत्ता में आने के बाद अपनी पहली भारी जीत हासिल करने में कामयाब रही। 1962 में गरीबी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेकिन उनके द्वारा लागू किए गए राष्ट्रव्यापी अपकालन के बाद उन्हें बड़े पैमाने पर सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा और 1977 का आम चुनाव हार गई। भारी जीत हासिल की स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का शासक जनता पार्टी के लिए ऐसा करने का यह पहला मौका है। गांधी को पद से हटा दिया गया और यहाँ तक कि चुनाव में वह संसद में अपनी सीट भी हार गए। फिर भी गांधी के नेतृत्व में और कमजोर शासन व्यवस्था के कारण कांग्रेस पार्टी के उनके गुट ने अगले आम चुनाव कांग्रेस पार्टी चुना। प्रधानमंत्री के रूप में गांधी जी अपनी राजनीतिक हठधर्मिता और अभूतपूर्व सत्ता के केंद्रीकरण के लिए जानी जाती थी। 1967 में उन्होंने चीन के साथ सैन्य संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसमें भारत ने हिमालय। 1971 में वह पाकिस्तान के साथ युद्ध में गई। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम पूर्वी पाकिस्तान में, जिसका परिणाम स्वरूप भारतीय जीत हुई और बांग्लादेश क्षेत्रीय शक्ति बन गया। दक्षिण एशिया गांधी के शासनकाल में भारत एक पैतृक संधि पर हस्ताक्षर करके सोवियत संघ के करीब बढ़ता गया। सिख अलगाववाद गांधी को बढ़ते हुए लागू की। 1977 जिसके दौरान बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता निवालित कर दी गई और प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया। उस दौरान बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। आपातकाल स्थिति अलगाववादी प्रवृत्तियों का हवाला देते हुए और क्रांति का आह्वान के जवाब में गांधी ने 1975 से 1975 तक एक दूसरे के समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सबसे आगे होने के बावजूद गांधी ने भारत को सोवियत संघ के निकटतम सहयोगी में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया। एशिया में भारत और सोवियत संघ अक्सर 6 युद्धों में और कूटनीतिक आंदोलन। भारत 1971 में उसी वर्ष पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भारत को सोवियत संघ से सैन्य, वित्तीय और राजनीतिक का समर्थन प्राप्त हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, जिसमें श्रवण मंदिर सिख मारे गए। 21 अक्टूबर 1984 को गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। दोनों सिख राष्ट्रवादी थे जो मंदिर में हुई घटनाओं के लिए प्रतिशोध की मांग कर रहे थे। इंदिरा गांधी को उनके कार्यकाल के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में याद किया जाता है। उनके समर्थक बुरा राजनीतिक प्रतिनिधियों चीन और पाकिस्तान पर जीत, हरित क्रांति, 1980 के दशक की शुरुआत में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और इसका गरीबी विरोधी अभियान, जिसके कारण उन्हें मां इंदिरा के नाम से जाना जाने लगा। देश के गरीब और ग्रामीण वर्गों के बीच हालांकि आलोचक आपातकाल के दौरान भारत के उनके सत्तावादी शासन पर ध्यान देते हैं। 1999 में गांधी को सहस्राब्दी की महिला नामित किया गया था। बीबीसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पोल में 2020 में गांधी जी को टाइम पत्रिका ने उन 100 महिलाओं में नामित किया था
जिन्होंने पिछली शताब्दी को पत्रिका की पिछली पसंद के समकक्ष के रूप में परिभाषित किया था, मैन ऑफ द ईयर। इंदिरा गांधी का जन्म इंदिरा नेहरू के साथ 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उसके पिता जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के और डोमिनियन के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत का वह इकलौती संतान थी भाई जो कम उम्र में मर गया और अपनी मां कमला नेहरू के साथ बड़ा हुआ आनंद भवन में, जो कि इलाहाबाद में एक बड़ी पारिवारिक संपत्ति थी।